नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है जिला दर्शन की, उसमें अपन पढ़ने वाले अजमेर जिले का सेकंड भाग, क्योंकि अजमेर जिले की एक क्लास अपनी पहले हो गई है और आज की जो है उसकी सेकंड क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि अपने अजमेर जिले के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, कुछ जो फैक्ट थे हमने फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, भाग फर्स्ट उसमें लिखा हुआ है आपका जिला दर्शन, और भाग सेकंड अजमेर जिले का आज इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल जो है अपन तरीके से स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं, कवर करते जा रहे हैं, और आशा करता हूँ कि ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो बिना देर किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें आज की क्लास में, तो संस्कृत पाठशाला। संस्कृत पाठशाला कहाँ पर स्थित है? ये तो अजमेर में स्थित है। संस्कृत कंठाभरण पाठशाला भी इसको कहा जाता है। इसका निर्माण जो है विशलदेव चौहान या नाम आ जाए विग्रहराज चतुर्थ, उनके द्वारा किया गया था निर्माण कार्य। इस पाठशाला के ऊपर जो है हरिकेली नाटक को उकेरा गया है। तो आपको सवाल पूछ दे कि हरिकेली नाटक किस पाठशाला पर उकेरा गया है, तो आपको ध्यान रखना है संस्कृत पाठशाला पर उकेरा गया है। अब हरिकेली नाटक किससे संबंधित है? तो विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित हरिकेली नाटक है, और इसकी रचनाकार कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ थे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है हरिकेली नाटक को लेके। इस पाठशाला यानी इस पाठशाला का मतलब संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तोड़ा गया, और इसके स्थान पर क्या बनाई गई थी? मस्जिद बनाई गई, जिसे वर्तमान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो अपन कहते हैं 2.5 दिन का, वो झोपड़ा जो है यहाँ पर इस संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ के बनवाया था। यहाँ पर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। आपसे सवाल आ जाए कि पंजाब शाह का मेला यानी उर्स कहाँ पर लगता है? तो अजमेर में लगता है। कितने दिन का लगता है? तो 2.5 दिन का यहाँ पर उर्स लगता है, और यह 16 खंभों पर स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये कहाँ पर स्थित है? आपको पता होना चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो अजमेर में स्थित है। ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित जो है मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इनको जो है ख्वाजा साहब, अजमेर शरीफ और गरीब नवाज के नाम से भी विश्वविख्यात हैं, और इन नामों से जाना जाता है। ख्वाजा साहब कह दे, अजमेर शरीफ आ जाए, गरीब नवाज आ जाए, सब किसके नाम है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्यों। यहाँ प्रतिवर्ष रजब माह की 1 से 6 तारीख तक उर्स मेला भरता है। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, अजमेर में इनका मेला कब लगता है? तो प्रतिवर्ष रजब माह, ध्यान रखिए आप, रजब माह की 1 से 6 तारीख के तक उर्स का मेला यहाँ पर बढ़ता है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अन्ना सागर झील, तो अन्ना सागर झील कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन सीधा आ जाए आपके एग्जाम में, तो आपको बताना है कि अजमेर में स्थित है, और इसका निर्माण जो है अर्णोराज, जिन्हें आनाजी भी कहते हैं, इनके द्वारा बांडी नदी के पानी को रोककर करवाया गया था। और यहाँ पर जागीर द्वारा निर्मित दौलत बाग भी स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि दौलत बाग कहाँ पर स्थित है? तो अन्ना सागर झील के किनारे यहाँ पर दौलत बाग भी स्थित है अन्ना सागर झील में। और इसका निर्माण की बात करें अन्ना सागर झील का, तो अर्णोराज, जिन्हें आनाजी भी कहा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन में कभी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। किस नदी पर बनाई गई है ये झील? तो बांडी नदी के पानी को रोककर बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें बारादरी, तो बारादरी इसका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। अन्ना सागर झील के किनारे यहाँ संगमरमर के 12 खंबे हैं, उनको क्या कहा जाता है? 12 खंभों को बारादरी कहा जाता है। और बारादरी का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। अन्ना सागर झील के किनारे 12 संगमरमर के खंभे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। चश्मा ए नूर, चश्मा ए नूर जहांगीर ने क्या किया था? अपने नाम नूरुद्दीन जहांगीर से इसका नाम क्या रख दिया? चश्मा ए नूर रखा। और ये तारागढ़ के पश्चिम में स्थित है। जो अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है उसके पश्चिम में ये स्थित है चश्मा ए नूर। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है इसका भी। फिर आ जाए दादाबाड़ी। दादाबाड़ी श्वेतांबर संप्रदाय के जैन संत जिन वल्लभ सूरी के शिष्य जिनदत्त सूरी की स्मृति में
निर्मित समाधि स्थल को दादाबाड़ी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि दादाबाड़ी जो है श्वेतांबर संप्रदाय यानी कि जो जैन संत थे जिन वल्लभ सूरी के शिष्य जिनदत्त सूरी, उनकी स्मृति में यहाँ पर निर्मित समाधि स्थल को दादाबाड़ी के नाम से जाना गया है। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है दादाबाड़ी वाला। उसके बाद रामसर अजमेर। रामसर एक स्थान का नाम है, अजमेर में है और यहाँ पर क्या है, केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि केंद्रीय बकरी एवं प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है रामसर अजमेर में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में बनता है तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सोनी जी की नस्या, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है एग्जाम की दृष्टि से। सोनी जी की नस्या की बात करें तो इसकी नींव 1864 ईस्वी में मूलचंद सोनी के द्वारा डाली गई थी और इसका पूरा यानी कि इसको पूर्ण करवाने वाले थे टिक्कम चंद सोनी। शुरू तो किसने करवाया था, मूलचंद सोनी ने, और इसका पूरा निर्माण पूर्ण किसने करवाया था, टिक्कम चंद सोनी के द्वारा सोनी जी की नस्यों का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। ये एक जैन मंदिर है। अब पूछते कि सोनी जी की नस्या है, तो ये एक जैन मंदिर है जो भगवान ऋषभ देव या आदिनाथ यानी ऋषभ देव को और किस नाम से जाना जाता है, आदिनाथ के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो भगवान ऋषभ देव या आदिनाथ जी को समर्पित है सोनी जी की नस्या। इस मंदिर के निर्माण में 400 किलो सोने का उपयोग किया गया था और इसके निर्माण में लगभग 400 किलो सोने का प्रयोग किया गया था। इस मंदिर का आंतरिक भाग सोने से निर्मित होने के कारण इस मंदिर के आंतरिक भाग को स्वर्ण मंदिर, अक्षरधाम या अद्धरधाम भी कहा जाता है। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि सोनी जी की नस्या कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। निर्माण 1864 ईस्वी में मूलचंद सोनी द्वारा शुरू किया गया और पूर्ण जो है टिक्कमचंद सोनी द्वारा करवाया गया। ये है तो एक जैन मंदिर है और साथ ही ये किसको समर्पित है, तो भगवान ऋषभ देव और आदिनाथ को समर्पित ये मंदिर है। तो ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट बनती है। नेक्स्ट आगे बात करें अपन राजस्थान का छोटा रामदेवरा। तो राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियावास गांव अजमेर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछ दे कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा, तो खुंडियावास गांव अजमेर, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर का किला या मैगजीन किला, अकबर के किले को और किस नाम से जाना जाता है, मैगजीन किले के नाम से भी जाना जाता है। मुगल शासक अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में निर्माण करवाया गया इसका, और इसका उपनाम है अकबर का किला, दौलत खाना भी इसको कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चन आ सकता है कि अकबर के किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है मैगजीन किले के रूप में। और इस किले का निर्माण किसने करवाया, तो अकबर ने करवाया था 1570 ईस्वी में। उपनाम की बात करें तो इसके अकबर का किला भी कहते हैं, इसे दौलत खाना भी कहा जाता है। उसके बाद भीमगढ़ दुर्ग भी अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा करवाया गया था। आप इसको भी याद रखना, कभी पूछ दे एग्जाम में। तो भीमगढ़ दुर्ग अजमेर में और निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स टॉड ने। फिर बात करें नवग्रह मंदिर की, तो राज्य का एकमात्र मंदिर जहां नवग्रह की अलग अलग पत्रों पर प्रतिमा बनी हुई है। तो नवग्रह मंदिर की बात आ जाए तो आपको लगा देना है अजमेर जिले के अंतर्गत नवग्रह मंदिर है और यहाँ पर एकमात्र ऐसे मंदिर है राज्य में जहाँ पर नवग्रह अलग अलग जो है पत्रों पर इनकी प्रतिमाएं बनी हुई है। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद बात करें राधा जी का मंदिर। तो राधा जी का मंदिर सलेमाबाद अजमेर में स्थित है और यह राजस्थान में राधा जी का सबसे बड़ा मंदिर है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राधा जी का राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। उसके बाद रूठी रानी का महल, तो रूठी रानी का महल अजमेर में है और वैसे तारागढ़ दुर्ग अजमेर में रूठी रानी रही थी और इनका महल जो है यह बिशलपुर झील अजमेर में स्थित है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और रूठी रानी जो है इनका ओरिजिनल नाम जो था वो था उमा दे, क्या था, उमा दे, और ये मालदेव की पत्नी थी।
ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट साथ में याद रखना है। साथ ही कल्प वृक्ष का मेला, ये कभी फैक्ट पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है, मेला हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या को मांगलियावास अजमेर में बढ़ता है। तो कल्प वृक्ष मेला कहाँ पर बढ़ता है राजस्थान में, तो आपको बताना है मांगलियावास अजमेर में बढ़ता है। ये मेला जो है हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या को भरता है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपन आगे। देखिए यहाँ पर आपको जिला दर्शन की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए जो टेस्ट सीरीज मिल रही है वो 99 रुपीज़ में है, और आपको इसमें 60 प्लस टेस्ट मिलने वाले हैं, और लगभग 2000 से 2500 क्वेश्चन जो है आपके राजस्थान जीके के जो जिला दर्शन के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर टेस्ट होंगे उनमें कवर होने वाले हैं। इन टेस्ट सीरीज में आपको जो है टेस्ट बिल्कुल आपके टाइमर की तरह, जो आपका टाइम लगता है 1 मिनट का एक टेस्ट रहेगा, टाइमर रहेगा। साथ ही उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। आपका टेस्ट सबमिट होने के बाद में आप उसका व्यू सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, जिसमें व्याख्या सहित आपको प्रत्येक जो है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, तो आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड आसपास की जानकारी को भी कवर कर लेते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आप भी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए जिला दर्शन की जो निःशुल्क अपनी क्लास से चल रही है उनके साथ इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए ज्ञान विस्तार क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां पर आप जो है इससे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको एक जिला दर्शन का फ्री टेस्ट क्विज दे रखा है सैंपल, उसको भी आप देखिए चेक कर सकते हैं इनकी गुणवत्ता को। उसके बाद आप जरूर से ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला है। फिर मत बोलना कि चूक गए। और हमारी जो राजस्थान की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके लिए। टॉपिक वाइज टेस्ट है मंथली, जो आपके अक्टूबर 2023 से लगाकर दिसंबर 2024 तक लगभग 14 महीनों के यहाँ पर मंथली टेस्ट होंगे। मात्र 65 रुपए में ये आपके लिए टेस्ट सीरीज है। इंपोर्टेंट जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे इसमें आपके कवर हो जाएंगे। साथ ही इसमें आपके एग्जाम के समय में जब भी ये अपने दिसंबर तक टेस्ट पूरे हो जाएंगे उसके बाद मेगा टेस्ट भी इसमें अपलोड होंगे और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये चीजें मिलने वाली है। तो आप जरूर से ज्वाइन करिएगा, बहुत ही बेहतर प्रैक्टिस आप इससे कर पाएंगे। बात करते हैं आगे। सबसे पहले यहां पर देखिए तेजा जी का मृत्यु। तेजा जी की मृत्यु जो है, तेजा जी की मृत्यु, तो तेजा जी की मृत्यु सुरसुरा अजमेर में हुई थी। और ये तेजा जी का मृत्यु स्थल भी कह सकते हैं एक तरीके से, जहां पर इन्हें सर्पदंश की वजह से जो इनकी मृत्यु हुई थी तेजा जी की। साथ ही बागेरा का तोरण द्वार, बागेरा का तोरण द्वार जो है बागेरा गांव अजमेर में स्थित है और यह ढोला मारू की शादी का साक्ष्य है। क्या है? ढोला मारू की शादी का साक्ष्य है बागेरा का तोरण द्वार। तो ये चीज आप याद रखिएगा साथ में। उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी गांव किशनगढ़ में आया हुआ अजमेर। ये ध्यान रखना है आपको कि राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है बांदर सिंदरी गांव में है और ये किशनगढ़ अजमेर में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 2009 में की गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, कब स्थापना की गई, तो ये भी आपको बता देना है। उसके बाद राजस्थान की प्रथम आंवला नर्सरी जो है आपके अजमेर में स्थापित की गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना कि राजस्थान की प्रथम आंवला नर्सरी, पहली आंवला नर्सरी कहाँ पर स्थापित की गई, तो अजमेर में स्थापित की गई। और राज्य का प्रथम सिस्मोग्राफ संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया या स्थित है, तो वो आपको बताना है अजमेर में स्थित है सिस्मोग्राफ संयंत्र। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और राजस्थान का प्रथम साक्षर जिला, तो राजस्थान का प्रथम साक्षर जिला था आपका अजमेर। और राजस्थान का सबसे पुराना महाविद्यालय पूछ दे तो आपको बताना है सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, और इसका प्राचीन नाम था राजकीय महाविद्यालय अजमेर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है सबसे पुराना महाविद्यालय कहाँ पर राजस्थान में, तो अजमेर में है सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय। उसके बाद अगला फैक्ट है देश का प्रथम बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, तो तबीजी अजमेर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि देश का प्रथम बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो बीजी आया तो आपको ध्यान रखना है तबीजी। देखिए यहाँ पर बीजी
बिज्य, यहाँ पर तब्बीजी। तो पीछे की ये जो कीवर्ड है ना, इससे आप इसको पकड़ दीजिएगा और याद रखना तब्बीजी अजमेर में स्थित है, बिज्य अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट फैक्ट है, देश का एकमात्र बाल संसद तिलोनिया अजमेर में स्थित है। और राजस्थान की प्रथम डेयरी की बात करें तो पद्मा डेयरी अजमेर में शुरू की गई थी। तो पद्मा डेयरी अजमेर की शुरू हुई थी, राजस्थान की प्रथम डेयरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, राजस्थान में सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी मार्बल या संगमरमर मंडी किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। चाहे आपको पूछ दे एशिया की सबसे बड़ी मार्बल और संगमरमर की मंडी, या आपसे पूछ दे कि राजस्थान की सबसे बड़ी संगमरमर या मार्बल की मंडी, तो आपको बताना है किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। फिर राज्य में प्रथम मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई थी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको बताना है रूपनगढ़ किशनगढ़ अजमेर में की गई थी। प्रथम मेगा फूड पार्क, बहुत बार ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में और भी बनने की पूरी संभावना है। तो प्रथम मेगा फूड पार्क पूछ दे तो बताना है रूपनगढ़, और ये किशनगढ़ के अंतर्गत है और किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने अजमेर जिले को अमृत फेज द्वितीय की योजना में शामिल किया है। अमृत योजना जो चलती है उसके फेज द्वितीय में सरकार ने अजमेर जिले को भी शामिल किया है। और राज्य में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नागपहाड़ अजमेर को चयनित किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि राज्य में जैव विविधता विरासत स्थल में किसको सम्मिलित किया गया है, और आपके सामने ऑप्शन हो तो आपको ध्यान रखना है नागपहाड़ अजमेर को सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजस्थान में आयुर्वेद विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो राजस्थान में आयुर्वेद विभाग का मुख्यालय अजमेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखें। हटुंडी आश्रम अजमेर में है, ये भी आपको सीधा पूछ दिया जाता है कि हटुंडी आश्रम कहाँ पर स्थित है राजस्थान में, तो अजमेर में स्थित है। दौलत बाग उद्यान जो कि अपने पढ़ा था अन्ना सागर झील के किनारे स्थित है, इसका निर्माण जो है जहांगीर के द्वारा करवाया गया था और वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है, सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है दौलत बाग उद्यान को। विशेष ध्यान रखें, दौलत बाग उद्यान का वर्तमान में सुभाष उद्यान नाम है और इसी नाम से वर्तमान में जाना जाता है। इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा कराया गया, यह है अन्ना सागर झील के किनारे। उसके बाद अगला फैक्ट है कोशी मीनार। कोशी मीनार अजमेर में स्थित है जो अकबर के द्वारा निर्मित है। अगला है अजमेर जिला राजस्थान में मुर्गी पालन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में मुर्गी पालन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो आपको बताना है कि राजस्थान में अजमेर जिला मुर्गी पालन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम अजमेर जिले की नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस दौरान राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी जो है सैनिक छावनी रही थी नसीराबाद। उसके बाद अगला फैक्ट है कि यहाँ पे नागरीदास जी का पैनोरमा। तो नागरीदास किशनगढ़ में इनका पैनोरमा बना गया है नागरीदास का, जो किशनगढ़ कहाँ पर है, अजमेर में है। तो नागरीदास का पैनोरमा किशनगढ़ में। फिर आ जाए निम्बार्काचार्य का पैनोरमा, तो सलेमाबाद अजमेर में। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है कि निम्बार्काचार्य का पैनोरमा कहाँ पर स्थित है, तो सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। फिर अगला फैक्ट, किशनगढ़ किला अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण 1949 में महाराजा रूप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? रूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था किशनगढ़ किले का। कहरीगढ़ किला, ये भी किशनगढ़ अजमेर में है। इसके गुंदेलाव तालाब के निकट स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़ के गुंदेलाव जो तालाब है उसके किनारे या उसके पास में कहरीगढ़ का किला स्थित है। इतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि कहरीगढ़ किला, तो कहरी से ध्यान रखना किशनगढ़। ओके, बढ़ते आगे। बात करें यहाँ पर किशनगढ़ प्रजामंडल की, तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी। कांतिलाल चौथानी व जमाल शाह के द्वारा की गई थी।
तो आपको किशनगढ़ प्रजामंडल का ध्यान रखना है, किशनगढ़ से कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह। कब की गई थी? तो 1939 में। उसके बाद अगला फैक्ट है, देश की पहली व विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन जामनगर लोनी गैस पाइपलाइन के लिए बूस्टर नसीराबाद के निकट गोदरी गांव में लगाया गया है। आपको ध्यान रखना है कि देश की पहली और विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन जामनगर लोनी गैस पाइपलाइन के लिए जो बूस्टर लगाया गया है वो नसीराबाद के निकट गोदरी गांव में लगाया गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है साथ में। और सर टॉमस रो 22 दिसंबर 1615 ईस्वी को जो है अजमेर में आए थे। यानी अजमेर की यात्रा कब की थी? सर टॉमस रो। ये क्वेश्चन पूछ दे आपको तो बताना है 22 दिसंबर 1615 ईस्वी को। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अजमेर विकास प्राधिकरण ADA, इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 2013 को और ये राज्य का तीसरा नगर विकास प्राधिकरण था। तो अजमेर विकास प्राधिकरण कभी आ जाए आपके एग्जाम में, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 14 अगस्त 2013 को और ये राज्य का तीसरा विकास प्राधिकरण बना है। अगला फैक्ट है, मुगल बादशाह अकबर ने अजमेर की कितनी बार यात्रा की थी? तो 5 बार जो है पैदल यात्रा की थी अकबर के द्वारा। जहांगीर ने अजमेर में सन 1613 से 1616 तक मुगल दरबार लगाया था। और राजस्व मंडल की बात करें तो राजस्थान में राजस्व मंडल अजमेर में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1949 में और मुख्यालय अजमेर में रखा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि राजस्थान में राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको बताना है अजमेर में है। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो अजमेर में की गई है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 7 अप्रैल 1949 को अजमेर में की गई थी। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 बनते हैं इसमें से। राजस्व मंडल कहाँ पर स्थित है? अजमेर। इसका मुख्यालय कहाँ है? अजमेर। स्थापना 7 अप्रैल 1949 को। तो ये इंपोर्टेंट लगा देना। आगे बात करते हैं, राजकीय संग्रहालय अजमेर, इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा मैगजीन किला, जो अकबर का किला अपन ने पीछे पढ़ा था, उसी किले में 19 अक्टूबर 1908 को राजपूताना म्यूजियम के नाम से की गई थी। यानी राजपूताना म्यूजियम के नाम से अजमेर का जो मैगजीन किला या अकबर का किला है वहाँ पर राजकीय संग्रहालय बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर रेल संग्रहालय की बात करें, ये भी अजमेर में है। इसका निर्माण हृदय योजना के तहत किया गया था। आपसे पूछ दे कि रेल संग्रहालय का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो आपको बताना है हृदय योजना के तहत किया गया। आपको ऐसे याद रखना है कि जब रेल पास में आती है ना अपने स्टेशन पे, तो हृदय क्या करता है? धक धक। तो हृदय योजना से रेल संग्रहालय अजमेर में बनाया गया और इसका उद्घाटन 4 मार्च 2019 को किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला फैक्ट है महत्वपूर्ण कि गिद्ध संरक्षण केंद्र। तो गिद्ध संरक्षण केंद्र अजमेर में है और इसका निर्माण महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा किया गया और यह माखूपुरा सेंद्रिया अजमेर में बनाया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा और माखूपुरा सेंद्रिया अजमेर में बनाया गया है। अगर नाम पूछ दे स्थल का तो ध्यान रखना है माखूपुरा सेंदरिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक गौ अभ्यारण्य। तो गौ अभ्यारण्य जो है अजमेर में प्रस्तावित है, अभी तक बना नहीं है, ये प्रस्तावित है, इसको ध्यान रखें। गौ अभ्यारण्य कहाँ पर बनना प्रस्तावित है? तो अजमेर में बनना प्रस्तावित है। उसके बाद HMT की स्थापना, जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना की बात करें तो चाचियाबास अजमेर में स्थित की गई है। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना। राजस्थान में रेलवे पुलिस मुख्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में रेलवे पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में स्थित है RPF का मुख्यालय। फिर राजस्थान में सबसे अधिक फेल्सपार, देखो ये क्या है आपका फेल्सपार, क्या है भाई फेल्सपार? फेल्सपार खनिज के अंतर्गत आता है कि राजस्थान में सबसे अधिक फेल्सपार का उत्पादन अजमेर में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में फेल और पास कौन करता है?
अपना फेल पास कौन करता है स्कूलों में? हाँ, स्कूलों में फेल पास कौन करता है बताओ। और ये कहाँ पर स्थित है बोर्ड अपना? अजमेर बोर्ड अपन क्या बोलते हैं, राजस्थान एजुकेशन बोर्ड कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। और फेल पास कौन सुनाता है? अजमेर वाले बोर्ड वाले। तो फेल्स पार ऐसे आ जाए, फेल्स पार यानी फेल पास अजमेर में स्थित है। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग जो संगठन है आरपीएससी, उसका गठन 20 अगस्त 1949 को किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और इसका गठन किया गया था 20 अगस्त 1949 को, और मुख्यालय है घूघरा घाटी अजमेर में। कहाँ पर स्थित है? घूघरा घाटी अजमेर में इसका मुख्यालय स्थित है आरपीएससी का। विशेष ध्यान रखें, इसको क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद बात करते हैं आगे। तो आज की क्लास में हमने जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बताए हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, और जो जो चीज़ें मैंने महत्वपूर्ण बताई है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक बार फर्स्ट रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या क्या चीज़ें आज जो है इम्पोर्टेंट बताई थी, उनको अपन एक बार आपको टिक लगवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले अपन ने देखा था एक संस्कृत पाठशाला वाला पॉइंट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। फिर अगला फैक्ट देखा था अपन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाला, ये भी पूछा जाता है कि किस माह में बढ़ता है, तो रजब माह में 1 से 6 तारीख तक। उसके बाद अन्ना सागर झील वाला, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे, रामसर अजमेर वाला, ये फैक्ट आप विशेष ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है बहुत बार, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट बात करें सोनी जी की नसिया, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और हमने देखा था अकबर का किला, ये इंपॉर्टेंट है, अकबर का किला मैगजीन दुर्ग, जिसे हमने यहाँ पर राजकीय संग्रहालय भी बनाया गया है। उसके बाद नवग्रह मंदिर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखें आप। और रूठी रानी का महल, ये इंपॉर्टेंट है, यानी किसकी पत्नी थी, क्या थी। और ये कल्पवृक्ष का मेला कहाँ पर लगता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित तौर से फायदा होगा। उसके बाद राजस्थान प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये फैक्ट याद रखना, आंवला नर्सरी वाला याद रख देना। और राज्य का प्रथम सिस्मोग्राफ संयंत्र याद रख लेना। और उसके बाद आपका आता है बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर राजस्थान की प्रथम डेयरी, ये इंपॉर्टेंट है, पद्मा डेयरी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है प्रथम मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ वाला, ये फैक्ट भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है। और ये दौलत बाग वाला, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, दौलत बाग वाला। और राजस्थान का मुर्गी पालन में प्रथम स्थान है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। साथ ही बात करें इसमें आपका नसीराबाद छावनी वाला, ये ध्यान रखना आपको, कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद और था एक राजस्व मंडल वाला फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, राजस्व मंडल वाला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्व मंडल हो गया। फिर गिद्ध संरक्षण केंद्र, ये फैक्ट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद एचएमटी वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, रेलवे पुलिस वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ पर मुख्यालय। और फेल्स पार वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, फेल पास अजमेर बोर्ड वाले करते हैं। और आरपीएससी वाला राजस्थान लोक सेवा आयोग का याद रखना ही है। और इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जितने भी अजमेर जिले से संबंधित जानकारी हो सकते हैं उनको कवर करने का प्रयास किया है। और अभी भी जो है अपनी एक क्लास और अजमेर जिले को लेकर रहेगी, जो भाग 3 होगी, क्योंकि अपने 2 वीडियो में अजमेर जिलों के बारे में विशेष महत्वपूर्ण जानकारी पड़ी है, जिला भी विस्तृत है और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं वो भी बहुत सारे हैं। तो किसी भी फैक्ट को अपन छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते, और मैं चाहता हूँ कि आपको सभी इंपॉर्टेंट जानकारी दी जाए। तो इसी के लिए जो है अपन एक क्लास और अजमेर जिले को लेकर आएंगे और उसमें अजमेर जिला पूरा फिनिश करेंगे। तो दोस्तों, जिला दर्शन की आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिला दर्शन की जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। नाम मात्र शुल्क में करंट
और जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज आपके सामने उपलब्ध है। तो अभी जाइए और प्ले स्टोर से ज्ञान विस्तार क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसको जो है ज्वाइन करें जरूर। इसमें आपके सामने सैम्पल टेस्ट भी दे रखे हैं, तो वो भी आप दे के चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली जिला दर्शन की क्लास में अगले नए जिले के साथ, यानी अगला नया जिला तो क्या अपने अजमेर जिले की क्लास रहेगी 3rd वाली, तो उस क्लास में अपन मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एक भी अपने जिले दर्शन की क्लास आप मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।